नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। महागठबंधन में एक बार फिर से टूट हो गई है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में जब 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तारापुर की सीट पर और साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान की सीट पर, तो उसमें भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो तल्खी है वह बढ़ गई थी और अंतिम परिस्थितियों में उन्हें अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। एक बार फिर से विधान परिषद के जो 24 सीटों के चुनाव है वो आने वाले समय में होने वाले हैं, जिसको देखते हुए तेजस्वी की आरजेडी ने पहले ही 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और इन 12 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में रहने का भी ऐलान कर दिया है और बताया है कि वह अभी से ही एक्टिव हो जाएं और उसके बाद फिर विधान परिषद के चुनाव को जीतने में अहम भागीदारी निभाए। मगर एक बार फिर से कांग्रेस और आरजेडी के बीच की तल्खी बढ़ गई है। चाहती है कांग्रेस कि उसे 7 सीटें विधान परिषद में दी जाए, मगर आरजेडी फिर से रिस्क नहीं लेना चाहती है कि अगर वह सीटें कांग्रेस को दे दे और कांग्रेस की हार हो जाती है तो इससे महागठबंधन को झटका लगेगा। इससे अब साफ हो गया है कि आरजेडी और कांग्रेस एक बार फिर से दूरी पर है एक और विधान परिषद के चुनावों में। जिस प्रकार से बिहार उपचुनाव हुए थे 2 सीटों पर, उसमें भी दोनों के बीच मतभेद बन गए थे। एक बार फिर से मतभेद मनभेद में परिवर्तित हो चुका है और अब ये दोनों पार्टियां अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उपचुनाव वाले रास्ते पर चलने वाली है। राजद परिषद के 24 में से 7 सीटों की उसकी मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। राजद ने अब तक हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है, यहाँ तक कि पार्टी के किसी नेता को बातचीत के लिए बुलाया भी नहीं है। महागठबंधन के सबसे बड़े दल की बेरुखी से कांग्रेस में बेचैनी बढ़ रही है। यह इस रूप में जाहिर हो रहा है कि पार्टी पसंद की सीटों पर अपने उम्मीदवार खोजने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा पार्टी के अलग रहने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्हें अब भी राजद के सकारात्मक रुख का इंतजार है। वे कहते हैं कि एक बार राजद से बातचीत हो जाए तब कोई निर्णय लिया जाएगा। पार्टी लड़ेगी तो जरूर, गठबंधन से लड़े तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस की इस उम्मीद पर बात टिकी है। राजद की ओर से परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची तो जारी नहीं हुई है। किसी किसी क्षेत्र में खुद को राजद का बताकर 1 से अधिक उम्मीदवार वोटरों से संपर्क कर रहे हैं। उनमें ऐसे क्षेत्र भी हैं जिस पर कांग्रेस ने दावा किया था। कुछ पर तो पिछले चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े भी हुए थे। पूर्णिया, सहरसा और कटिहार ऐसी ही सीटें हैं जहां राजद के उम्मीदवार घूमने लगे हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनाव की सीटों के अलावा भागलपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी और बेगूसराय की मांग की थी। इन क्षेत्रों में भी राजद के उम्मीदवार घूम रहे हैं। भागलपुर, बांका की सीट महागठबंधन के घटक दल भाकपा को दी गई है। भाकपा उम्मीदवार संजय यादव प्रचार में भी जुट गए हैं। तो यह साफ हो गया है कि जिस प्रकार से परिस्थितियां बिहार के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव पर हुई थी, आरजेडी और कांग्रेस के बीच की जो मतभेद हैं उस समय भी दिखाई दिए थे, अब वह सीधे सीधे तौर पर विधान परिषद के चुनावों में भी दिख रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि उनकी मनपसंद की सीटें उन्हें दे दी जाए, मगर आरजेडी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आपको बता दें, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद नहीं है और लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एक बार तेजस्वी से बात हो जाएगी, एक बार उनकी तरफ से सकारात्मक रुख अगर अख्तियार कर दिया जाएगा तो जरूर महागठबंधन को एक साथ चुनाव लड़नी चाहिए। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो एक बार फिर से ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए मजबूर रहेंगी, जैसा पिछली बार हुआ था। मगर जो दोनों पार्टियों के बीच की तल्खी है वह अब कम होता हुआ नहीं दिख रही है। चाहती है कांग्रेस की उसे सीट दे दी जाए, मगर जिन मनपसंद सीटों की व्याख्या वो बार बार कर रही है उनसे यह देखा जा रहा है कि आरजेडी के प्रत्याशी भी वहां से अभी से ही सीधे वोटर को साधने में जुटे हैं। वहां पर वोटर से वो वोट मांगने के लिए आग्रह कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस और आरजेडी के बीच की जो मतभेद हैं लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों के बीच एक बार फिर से दूरी बनती हुई दिख रही है। तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।